Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. In this video, we are going to start a new chapter of history. So chapter name is the Delhi Sultanate and the time period of Delhi Sultanate is 1206 Anno Domini to 1526 Anno Domini. Anno Domini हमने previous chapters में discuss किया था. It is the years of birth of Jesus Christ. Now, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे कि जो दिल्ली सिटी है उसमें कौन कौन से रूलर्स ने कब कब रूल किया है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दिल्ली सल्तनत. इसको सल्तनत क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, एज यू नो, आज के टाइम में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन पहले के टाइम में सुल्तान हुआ करते थे. जो सुल्तान का एरिया होता था उस एरिया को कहा जाता था सल्तनत. अगर हम 13वीं सेंचुरी की बात करें, स्लेव डायनेस्टी थी. एक स्लेव डायनेस्टी में से एक रूलर का नेम था कुतुबुद्दीन ऐबक. उन्होंने दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट किया था. बट वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम 12th सेंचुरी. अब कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st. सो वेरी लॉन्ग हिस्ट्री. सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Delhi emerged as an important city in the 12th century under the Tomara Rajputs who made it their capital. दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी के नेम से जानी जाने लगी. कौन सी सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में. किसके अंडर में? टोमारा राजपूत, एक रूलर का नेम समझ लीजिए, जिसने इसको अपनी कैपिटल बनाया. They were defeated by the चौहान्स in the middle of 12th century. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हमारे, अगर हम ऑल टाइम्स की बात करें तो रूलर्स के बीच में बहुत फाइट हुआ करती थी. जो रूलर जीत जाता था वो उस एरिया पे रूल किया करता था. अब टोमारा राजपूत्स को डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था. किसके थ्रू? चौहान्स के थ्रू. कब? 12th सेंचुरी के मिड में. नाउ दिल्लीज कमर्शियल सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द जैन मर्चेंट्स. कमर्शियल सक्सेस का मतलब होता है एक्टिविटीज़ दैट आर कंसर्न विद मेकिंग मनी और प्रॉफिट्स. वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे हमको मनी और प्रॉफिट होता है. तो वो जो दिल्ली की सक्सेस थी मनी और प्रॉफिट वाली, उसके लिए एट्रीब्यूट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? जैन मर्चेंट्स. हु इज़ मर्चेंट? मर्चेंट इज़ ए पर्सन जो परचेज करते हैं, सेल करते हैं लार्ज स्केल पे, ताकि वो प्रॉफिट को गेन कर सके. नाउ जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी. वो सिटी में रहते थे. कौन सी? दिल्ली सिटी में. कब? ड्यूरिंग द रेन ऑफ टोमारास एंड चौहान्स. रेन का मतलब होता है रूलिंग पीरियड, यानी कि वो जैन मर्चेंट्स उस सिटी में रहा करते थे जब टोमारास और चौहान्स का रूलिंग पीरियड चल रहा था. जैन मर्चेंट्स मिंटेड कॉइन्स कॉल्ड थैलीवॉल एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स. जैन मर्चेंट्स ने कॉइन्स को मिंट किया. मिंटेड कॉइन्स का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स का प्रोडक्शन करना ताकि वी कैन बी यूज्ड इट एज करेंसी. उसको थैलीवाल कहा जाता था. एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स. जैन मर्चेंट्स ने टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट किया. एज यू नो, ऑल टाइम्स में टेम्पल्स भी बहुत रिच हुआ करते थे. दैट्स वाई जैन मर्चेंट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्लीज कमर्शियल सक्सेस. ओके, नाउ it was under the Delhi Sultans that Delhi became a capital with a vast area under it. अब ये दिल्ली सुल्तान्स के अंडर में था कि जो दिल्ली थी वो एक कैपिटल बन गई थी जिसमें बहुत वास्ट एरिया था. द टर्किश इन्वेडर्स वर न्यू कमर्स इन इंडिया. अब टर्किश इन्वेडर ये एक डायनेस्टी का नेम है. इन्वेडर्स का मतलब होता है जो अटैक करते हैं. वो दिल्ली पे अटैक करने आए थे, लेकिन वो तब न्यू कमर्स है, मतलब वो बिल्कुल इंडिया में तब बिल्कुल न्यू थे. दे एक्सपेंडेड द मुस्लिम फ्रंटियर्स. उन्होंने मुस्लिम फ्रंटियर को एक्सपेंड किया. फ्रंटियर का मतलब होता है जो मुस्लिम का एरिया था उसको फैला दिया. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी इन 1206. मोहम्मद घोरी आप समझ लीजिए जो मुस्लिम फ्रंटियर का मेन जो रूलर था वो, उसकी डेथ हो गई थी. कब? 1206 में. नाउ हिज एम्पायर गॉट डिवाइडेड. अब उसका जो इतना बड़ा एम्पायर था उसको डिवाइड कर दिया गया. किसके बीच में? बिटवीन हिज जनरल्स. जनरल्स का मतलब होता है जो उसके कमांडर और आर्मी होती है, तो उसके बीच में उसका पूरा एम्पायर डिवाइड कर दिया गया. नाउ द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड बाय ए स्लेव डायनेस्टी. अब दिल्ली सल्तनत को किसने फाउंड किया? मैंने अभी आपको बताया था, स्लेव डायनेस्टी ने 13th सेंचुरी में. और उसमें एक रूलर का नेम था कुतुबुद्दीन ऐबक. उन्होंने इस
दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था किसमें, हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिफरेंट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से रूलर्स ने कब कब रूल किया। सो फर्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड इज इल्तुतमिश। एज वी कैन सी द टाइम पीरियड ऑल्सो, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो कब था, 1206 to 1210। एंड इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आफ्टर, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ख़त्म हुआ देन इल्तुतमिश का स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम देख रहे हैं इसका 1210 में ख़त्म हुआ तो इसका 1211 में स्टार्टअप हो गया। 1236 तक इन्होंने रूल किया। देन रज़िया सुल्ताना, इनका था 1236 to 1240। घियासुद्दीन बलबान, इनका था 1265 to 1285। इन द मिड ऑफ 12th सेंचुरी चौहान्स ने दिल्ली में रूल किया था। देन खिलजी डायनेस्टी का जो रूल था, रूलिंग पीरियड था, वो था 1290 to 1320। खिलजी डायनेस्टी में से ही अलाउद्दीन खलजी नेम के एक रूलर थे जिन्होंने रूल किया था 1296 to 1316। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज रूलर्स इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कुतुबुद्दीन ऐबक, he rose to prominence after his master's death in 1206। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो इम्पोर्टेंस थी वो राइज हो गई थी कब, जब उसकी मास्टर की डेथ हो गई थी। मास्टर की डेथ कब हुई थी, 1206 में। और मास्टर का नेम हम इंट्रोडक्शन में रीड कर चुके हैं, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। He consolidated his powers through matrimonial alliances। उसने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग किया था, कंबाइन किया था, कैसे, थ्रू मैट्रीमोनियल अलाइंसेस। मैट्रीमोनियल अलाइंसेस क्या होते हैं, लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दूसरी स्टेट की गर्ल से मैरिज करके वहाँ के लोगों को ये शो किया था कि मेरी जो पावर्स है वो दूसरी स्टेट तक है, मतलब बहुत वाइड तक है। देन ऐबक डाइड, अब ऐबक की डेथ हो गई थी कब, इन 1206, सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश। अब जो उसका थ्रोन था, जो दिल्ली सल्तनत को कंटिन्यू किया किसने, इल्तुतमिश। नाउ हु वाज इल्तुतमिश, हिज सन इन लॉ, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इल्तुतमिश। He consolidated his position by creating a group of 40 powerful nobles। उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया था कैसे, बाय क्रिएटिंग एक ग्रुप क्रिएट किया था। उस ग्रुप में कौन थे, 40 पावरफुल नॉबल्स। नॉबल्स का मतलब होता है जो ग्रेट पर्सन होते हैं। तो उन नॉबल्स को कहा जाता था चालीसा और द 40। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, टू सप्रेस द एनिमीज। सप्रेस का मतलब होता है कीप डाउन, यानी कि एनिमीज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 40 पावरफुल मेंबर्स का ग्रुप बनाया था। बेसिकली इल्तुतमिश के अंडर ही टर्किश रूल को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। देन इल्तुतमिश के बाद आते हैं रज़िया सुल्ताना। शी वॉज अ डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। शी सक्सेडेड हर फादर इल्तुतमिश टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236। यानी कि रज़िया सुल्ताना जो थी उन्होंने अपने फादर के थ्रोन को सक्सीड किया था, चलाया था। फादर का नेम था इल्तुतमिश और 1236 में उन्होंने स्टार्टअप किया था। शी वॉज एबल एंड वेल ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर द किंगडम। वो इसके लिए एबल थी, वेल ट्रेन्ड थी और वो ईजिली मैनेज कर सकती थी किसको, किंगडम को। बट नोबिलिटी रेफ्यूज्ड, नोबिलिटी ने रेफ्यूज़ किया। नोबिलिटी मतलब जो ग्रेट पीपल थे, उन्होंने रेफ्यूज़ किया कि वो रज़िया सुल्ताना की अथॉरिटी और उसके रेबल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेबल्ट का मतलब होता है उसके कंट्रोल को। रज़िया सुल्ताना कंट्रोल कर रही है ना दिल्ली सल्तनत पे, लेकिन नोबिलिटी ने रेफ्यूज़ कर दिया था। देन ऑब्वियसली फाइट हुई होगी। देन शी वॉज डिफीटेड, फिर उसको हरा दिया गया एंड डाइड इन 1240। देन वो उसकी डेथ हो गई थी 1240 में। रज़िया सुल्ताना के बाद आते हैं घियासुद्दीन बलबान। ऑक्यूपाइड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ नैरुद्दीन महमूद। उन्होंने थ्रोन को लिया कब, जब नैरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई थी। नाउ नसीरुद्दीन आएगा यहाँ पर। नसीरुद्दीन महमूद कौन थे, ही वॉज द यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश। देन घियासुद्दीन बलबान ने उनका थ्रोन को ले लिया था। ही अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन।
अगेंस्ट हिज एनिमीज उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसका नेम था ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में क्या था, वो अपने एनिमीज को टॉर्चर करते थे और ब्लड शेड करते थे, उनका मतलब उनको वाउंड करते थे और किसी को मार देते थे। उन्होंने ये अपने एनिमीज के अगेंस्ट किया था, अपने दुश्मनों के अगेंस्ट किया था। देन दे एस्टैब्लिश्ड पीस एंड ऑर्डर इन कंट्री। फिर घियासुद्दीन बलबान ने पूरी कंट्री में पीस और ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया। घियासुद्दीन बलबान के बाद आते हैं द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो है वो है 1290 टू 1320। इट वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी को खिलजी भी कहा जाता है और इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, जलालुद्दीन खिलजी। और टाइम पीरियड क्या था, 1290 टू 1296। देन जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर हो गया था। किसने मारा था, उसके एम्बिशियस नेफ्यू ने। एम्बिशियस नेफ्यू का नेम था अलाउद्दीन। देन अलाउद्दीन ने रूल किया 1296 टू 1316। ही वॉज द रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। ही वॉज ए ग्रेट एंड एबल कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो अलाउद्दीन खिलजी था खिलजी डायनेस्टी से, ही वॉज ए ग्रेट, वो बहुत महान था, एबल कमांडर था और गुड मैनेजर था किंगडम का। ही रियलाइज्ड द नीड टू डिफेंड हिज टेरिटरी। उसने नीड रियलाइज की कि उसको अपने एरिया को डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए। देन ही रेज्ड ए लार्ज वेल ट्रेन्ड आर्मी। उसने जब ये ऐसा सोचा तो उसने एक वेल ट्रेन्ड आर्मी को मतलब बहुत रेज कर दिया, बढ़ा दिया। देन ही कॉन्कर्ड गुजरात, मालवा एंड चित्तौड़। उसने काफ़ी एरियाज़ पे कंट्रोल किया, ओवरकम किया। कौन कौन से एरिया थे, गुजरात, मालवा एंड चित्तौड़। मेनी राजपूत वीमेन कमिटेड जौहर रादर देन फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द इन्वेडर। काफ़ी सारी राजपूत वीमेन थी, उन्होंने जौहर को कमिट किया, मतलब सुसाइड की। क्योंकि ताकि जो इन्वेडर्स यहाँ पर बात हो रही है जो अटैक करते हैं दिल्ली पे, अटैक में बेसिकली हम बोल सकते हैं अलाउद्दीन और उसकी जो आर्मी थी, उन्होंने राजपूत वुमेन ने जौहर को इसलिए कमिट किया ताकि कोई भी इन्वेडर उनके साथ कुछ गलत ना कर सके। हम इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी बताऊंगी मैं आपको। वी विल डिस्कस अबाउट दैट स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। खुसरो खान वॉज द लास्ट ऑफ द खिलजी रूलर्स। अब खुसरो खान नेम का एक लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। उसका मर्डर कर दिया था किसने, घाजी मलिक ने। So this is done for today. Please watch my video carefully. If you have any problem, then you can call me in the evening. Till then, have a good day.